बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत की जो भील प्रदेश की मांग है, जो आदिवासियों की भील प्रदेश की मांग है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान में पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। और अब सोचने वाली बात है कि जो पार्टी इस मुद्दे पर बनी है, ये आदिवासियों के हित की लड़ाई लड़ेगी। हालांकि कई सारी चीजें हैं जो कहते हैं ना, जल जंगल जमीन से जुड़ी जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है, उसके लिए तो आवाज उठाई जाती है लोकसभा और विधानसभा में। लेकिन ये भील प्रदेश की मांग उठाई गई थी, प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सब मामला धीरे धीरे बैठ सा गया। और जब कहा जाता है तो आदिवासी लोग कहते हैं हम हमारी मांग है ये राजकुमार रौत की अकेले की मांग नहीं है। और राजकुमार रौत भी कहते हैं मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। ये मेरे लोगों की मांग है और इनकी मांग यही है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा मिलाकर आप भील प्रदेश बना दीजिए। हम अपना लोकतंत्र संभालेंगे और हम हमारे लोगों के लिए वो सब करेंगे जो वो डिजर्व करते हैं कहीं ना कहीं। अब इतना समय बीत जा रहा है और उनका कहना है कि भाई 105 साल पुरानी मांग है, ये अभी की मांग नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आप अचानक से आएंगे, राजस्थान के लोकतंत्र में से हिस्सा मांगेंगे, जो राजस्थान के नेता है वो कह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। आप वो बात कीजिए जो संभव हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई आप देखिए तेलंगाना और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप गौर कीजिए उन पर कि जब वो बन सकते हैं तो हमारा भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है। अब इतना समय हो रहा है, बातें धीरे धीरे दबती जा रही है। सोचने वाली बात है कि अगर भील प्रदेश बन जाता है तो क्या होगा और नहीं बन रहा है तो क्या होगा। पहले गौर करते हैं उन बातों पर, जब भील प्रदेश बन जाता है तो क्या होगा। देखिए, आदिवासियों को कहीं ना कहीं ये एहसास ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें पिछड़े वर्ग का समझते हैं, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है जो शहर में लोगों के पास है। हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए, हमारे पास छत नहीं है सोने के लिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सारी मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए एक नागरिक के पास, वो नहीं है। हम वो शायद हक नहीं रख पा रहे हैं अभी भी सरकार पर जो हमें रखना चाहिए। और सरकार कहती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए। अब इस मुद्दे को लेकर भारत आदिवासी पार्टी है, लोकसभा में राजकुमार रौत जो सांसद हैं, विधानसभा में भी उनके 4 विधायक हैं। तो ये सारी चीजें हम गौर करें तो कुछ हिस्से की जो मांगे हैं उनकी वो पूरी कर लेते हैं। मूलभूत सुविधाएं होती है, पढ़ाई की कुछ बातें होती है, छात्रावास होता है, स्वास्थ्य की कुछ चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें तो धीरे धीरे लगभग पहुंच रही है क्षेत्रों में। लेकिन अब जब भील प्रदेश नहीं बन रहा है तो क्या, जैसा उनका कहना है कि हम अगर भील प्रदेश बनाते हैं तो हमारे लॉ, हमारे कानून, हमारी योजनाएं होंगी, हमारे लोगों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो हो सकता है कि अगर ये संभव हो कभी भी कि भील प्रदेश बने, क्योंकि असंभव कुछ नहीं है, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, समीकरण आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद जो वादे हैं नेताओं के, वो अगर वो पूरे करने पर आए तो आदिवासियों को बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। जो कुछ हक उनसे छीने गए होंगे आज से कई सालों पहले, या जो हक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, जैसा शहर में लोग जीवन यापन कर रहे हैं वैसा शायद गांव में नहीं है, और जैसा गांव में है वैसा उनके गांव में नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बाहर आने में, ऊपर आने में वो कुछ वक्त लगेगा। और हो सकता है भील प्रदेश बन जाए तो शायद वो वक्त कम लगे। तमाम कई परेशानियां हैं भील प्रदेश नहीं बना उस पर भी, कि आदिवासियों का, जैसा मैंने कहा कि उन्हें जो एक ऐसी फीलिंग होती है, उन्हें एहसास जिस बात का होता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, शायद वो भील प्रदेश बनने के बाद भेदभाव शायद फील ना हो उन्हें। और तमाम जो नेता उनके साथ है, अगर उनकी पार्टी उस पर विजयी रहती है और भील प्रदेश बनकर, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश में भी उनके एक विधायक हैं, तो ये अगर हो जाता है उनका सपना साकार, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार राजकुमार रौत और पार्टी के कई लोग उन राज्यों में जाकर लोगों से मिलते हैं, अपने आदिवासी लोगों से संगठन बनाए जाते हैं। इंटरेक्ट करने पर पता चलता है कि वहां पे क्या तकलीफ वो लोग देख रहे हैं। तो हो अगर ये संभव कि भील प्रदेश बने कभी भविष्य में, तो शायद ये तमाम सारी जो परेशानियां आदिवासी लोगों को हो रही है वो नहीं होगी। पूछना चाहूंगी आपसे, आपका क्या कहना है इस पर कि भील प्रदेश अगर बनता है तो क्या कुछ परेशानियां हैं जो आदिवासियों की खत्म हो जाएगी, और अगर नहीं बनता है तो क्या तमाम परेशानियां हैं जो वैसी की वैसी ही रहेंगी। क्या लगता है आपको, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।